हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। ठीक ठाक होंगे आप सभी आदमी। हम भी बहुत अच्छे हैं। और ये आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस चैप्टर पर तीसरा वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाया था, उसमें हम लोग कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस किए थे। और जो लास्ट क्लास है उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लोग तीसरे वीडियो पे स्विच करेंगे, तीसरे लेक्चर पर स्विच करेंगे। ओके। सो पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग, है ना। देखिए उसमें क्या डिस्कस किए थे कि मान लिया आपके पास एक रिंग है, उसका रेडियस है कितना, कैपिटल आर, राइट। ठीक। और इसके एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस दूर, है ना, या फिर आर डिस्टेंस दूर, चलिए आर डिस्टेंस दूर का फॉर्मूला हम लोग निकाले थे। यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, इस तरह से रिंग है वर्टिकल प्लेन में, और इसके एक्सिस पर आर डिस्टेंस, सेंटर से आर डिस्टेंस दूरी पर हमको पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाला गया था, हम लोगों ने निकाला था। दैट विल बी के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ये वाला आर स्क्वायर प्लस ये वाला दूरी का स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक। और इस पर आधारित एक छोटा सा सवाल भी देखा था कि एक रिंग था, इस पर 3 मीटर ये था, 4 मीटर, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर इट, बट 3-4 कुछ था। यहाँ से हम लोग पोटेंशियल निकालते थे। एक छोटा सवाल इस पर ये भी क्वेश्चन किए थे कि यहाँ चार्ज यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। तो इसी पर आधारित कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़ा आपका रिकॉल हो जाएगा इसलिए सिर्फ। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक रिंग है, ठीक, और इस रिंग का रेडियस दे रखा है कैपिटल आर, राइट, और इसके ऊपर हमने चार्ज रखा कितना, क्यू। अच्छा, कह रहा है इस सेंटर से यहाँ से फिर से आर दूरी पर ही एक और चार्ज रखा हुआ है 2q। ठीक। एक डिस्क है, सॉरी एक रिंग है, रिंग के एक्सिस पर एक चार्ज रखा हुआ है 2q, मतलब यहाँ पर इसके ऊपर q चार्ज है, इसके यहाँ पर 2q चार्ज है। पूछता है ये जो पॉइंट है O, कहता है फाइंड VO कितना होगा, पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द रिंग पूछा है आपसे। कैसे निकाला जाएगा बताइए जरा हमको, एकदम आसानी से। तो यहाँ पर पोटेंशियल लिखना है, तो यहाँ का पोटेंशियल तो इस रिंग के कारण लिखा जाएगा, और साथ में इस 2q चार्ज, यहाँ पर भी चार्ज रखा हुआ है तो इस 2q चार्ज के कारण भी वहाँ पर पोटेंशियल लिखा जाएगा। तो कैसे लिखेंगे पोटेंशियल एट O, जरा बताइए। वो हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू रिंग सेंटर पर प्लस पोटेंशियल ड्यू टू क्या, 2q चार्ज। रिंग के कारण सेंटर पर कितना होता है, तो सेंटर पर ये आर बराबर, ये वाला आर 0 हो जाता है ना। तो फॉर्मूला होता है एट सेंटर, आपको अगर याद हो तो के क्यू डिवाइड बाई कितना, आर, सेंटर पर, राइट और रॉन्ग। तो आप सेंटर का क्या लिखेंगे, के कितना चार्ज है रिंग पर, तो क्यू डिवाइडेड बाई कितना, आर, वेरी सिंपल, प्लस अब देखिए ये एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज से आर दूरी पर पोटेंशियल लिखा जाएगा, यस और नो। सो कैसे लिखेंगे, के जो भी चार्ज है 2q डिवाइड बाई जितना दूरी है वो आर। तो कितना आंसर आया, एकदम 3kq डिवाइड बाई आर। एकदम साधारण सवाल है, बहुत इजी, आसानी से बन जाता है ना। बस ये सिर्फ आपके रिकॉल के लिए है, और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ एक रिंग रखा हुआ है, ठीक, और इसका रेडियस दे रखा है इन्होंने आर, कितना रेडियस है, आर, और इसके ऊपर चार्ज रखा है इन्होंने क्यू लगा लो, ओके। अच्छा, इसी के एक्सिस पर ही एक और रिंग रखा हुआ है, ठीक है, इसका रेडियस दे रखा है मान लो आप 2r, और इस पर चार्ज रख दिया इन्होंने कितना, 2q, और इनके बीच का दूरी भी दे रखा है कितना, r ही दे रखा है। ठीक। ये मान लो पॉइंट A है, ये मान लो पॉइंट B है। आपसे पूछा VA कितना होएगा, ठीक, VB कितना होएगा, राइट। और कह रहा है कि मान लो कि इफ 10 कूलम्ब ऑफ चार्ज, है ना, मूव्ड फ्रॉम B टू A, अगर 10 कूलम्ब का चार्ज को B से A तक ले जाया जाए, है ना, स्लोली, मतलब विदाउट एक्सेलरेशन, तो कहता है देन वर्क डन कितना होगा, ये पूछा है, ये बेसिक सवाल है। तो आप बताओ जरा VA कैसे निकलेगा, पोटेंशियल एट पॉइंट A कैसे निकालोगे आप। तो A पर पोटेंशियल किसके कारण होगा, एक इस रिंग के सेंटर पर होगा, इस खुद रिंग के कारण, अपने रिंग के कारण, ऊपर से ये जो रिंग है इस रिंग के एक्सिस के कारण पोटेंशियल होगा। इस रिंग का ये एक्सियल पॉइंट है, तो इस रिंग के का
एक्सियल पोटेंशियल लिखा जाएगा और इस रिंग का सेंट्रल पोटेंशियल लिखा जाएगा। वो टोटल पॉइंट ए पर क्या कहलाएगा? पोटेंशियल, राइट। कैसे लिखेंगे बताइए? तो VA निकाल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो इस रिंग के सेंटर के लिए कितना पोटेंशियल लिखा जाता है? KQ डिवाइडेड बाई R प्लस, अब देखिए इस रिंग के कहाँ पॉइंट है? वो एक्सिस का पॉइंट है, तो क्या पोटेंशियल होगा? K कितना रिंग पर चार्ज है? तो 2Q डिवाइडेड बाई अंडर रूट, ठीक है, ये वाला का स्क्वायर मतलब 4R स्क्वायर प्लस ये वाला R स्क्वायर दैट इज R स्क्वायर। ये वाला फॉर्म लगाया गया ना R दूरी पर। चलिए कितना आएगा वैसे ये बताना जरा। ये है KQ डिवाइड बाई R प्लस, ये बताओ जरा आप, ये आएगा 2 डिवाइड बाई रूट 5 और KQ डिवाइड बाई कितना? ठीक, आप इसमें से KQ डिवाइड बाई R कॉमन ले लोगे तो अंदर में क्या बचेगा? 1 प्लस 2 बाई रूट 5 बचा। उसी तरह से पॉइंट B पॉइंट का पोटेंशियल, B पॉइंट का पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा? तो B पॉइंट कहाँ है भैया? B पॉइंट है इस रिंग के सेंटर पर, तो इस रिंग के सेंट्रल पोटेंशियल लिखा जाएगा, और इस रिंग के एक्सिस पर है तो इसके एक्सियल पोटेंशियल लिखा जाएगा, इसका सेंट्रल पोटेंशियल लिखा जाएगा। एंड सो चलिए, सो देखिए इस रिंग के सेंटर पर कैसे पोटेंशियल लिखेंगे? K जो भी चार्ज है 2Q डिवाइड बाई जो भी रेडियस दैट इज 2R प्लस, अब यही पॉइंट इसके लिए एक्सिस का भी पॉइंट है इस रिंग के लिए, तो इसके रिंग के लिए क्या फॉर्मूला होगा? KQ डिवाइड बाई अंडर रूट, यस, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, एकदम साधारण तरीके से, है ना। सो आप बताओ जरा कितना आ रहा है ये लाइन खींच दो, थोड़ा सा डिफरेंशिएट रहेगा थोड़ा सा। कितना है ये तो कट गया, KQ डिवाइड बाई R है सिंपल, तो प्लस ये कितना है भैया? ये 1 बाई रूट 2 आता जी। सो ये KQ डिवाइड बाई R आता जी, ठीक, तो ये आता जी KQ डिवाइड बाई R 1 प्लस रूट 2 एजेंट्स। तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब पूछता है भैया कि 10 कूलम चार्ज को आप यहाँ से यहाँ तक लाओगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो वर्क डन बराबर तो होगा भैया Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आएगा? तो फाइन, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल आपको मालूम है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? W पोटेंशियल। सो W बराबर कैसे लिखा जाएगा भैया? तो 10 कूलम चार्ज है इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कैसे? तो जो भी B से A ले जा रहे हैं ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल। एंड वेरी गुड। तो बताइए फिर 10 इंटू, दोनों घटाओगे तो कितना आएगा? अब VA माइनस VB यहीं पे कर ही दो डायरेक्ट, VA माइनस VB, VA माइनस VB कितना आएगा? अब घटाओगे तो ये 1 से 1 कट जाएगा, है ना। तो ये देखिए KQ डिवाइड बाई R, और वहाँ पर आएगा 2 बाई रूट 5 और 1 बाई रूट 2। पुटअप करो इस वैल्यू के यहाँ पर, कितना आएगा ये आएगा KQ डिवाइड बाई R, और यहाँ है देखो जरा 2 रूट 2 माइनस रूट 5। अब ये सब वैल्यू आप निकालिएगा डिवाइड बाई रूट 10। दिस इज योर वर्क डन। इतना झूला पर क्या होगा? वर्क डन होगा, एकदम सो सिंपल। तो ये सा कहानी था पिछले क्लास का, उसको बस एक रिवीजन के तौर पे हमने करा दिया। आप इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे टॉपिक देख रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक, डाइपोल का मतलब हम लोग पिछले चैप्टर में ही समझ गए थे कि डाइपोल कोई भी एक सिस्टम ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है जिसमें दोनों चार्जेस बिल्कुल इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं और वो दोनों काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। तो ऐसे सिस्टम ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं। चलिए, तो इस डाइपोल के कारण हमको किसी भी डाइपोल तो है यहाँ से ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, है ना, और ये जो चीज़ है लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द एक्सिस ऑफ डाइपोल कहते हैं इसको, राइट। कह रहा है कि सेंटर ऑफ द डाइपोल से ये जो पॉइंट पी है इसका रेडियस वेक्टर थीटा एंगल बना रखा है। ठीक, आपसे इस डाइपोल के कारण किसी जनरल पॉइंट पी पर पूछा गया है कि पोटेंशियल कितना होगा। ठीक, आपसे 3 जगह पूछा जाता है। सबसे पहला पूछा जाता है एक्सिस के पॉइंट पर, इस दोनों चार्ज को मिलाते हुए एक पॉइंट ले लो, ये इसका एक्सिस का पॉइंट हुआ, यहाँ डाइपोल पूछा जाएगा। उसके बाद बिल्कुल इसके इक्वेटर वाला पॉइंट पूछा जाएगा, यहाँ इसको कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना। और तीसरा पूछता है किसी भी जनरल पॉइंट पर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जनरल पॉइंट के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक, और उसमें एक्सिस के लिए थीटा इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये पॉइंट एक्सिस का हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू 90 रखेंगे तो ये पॉइंट इक्वेटोरियल का हो जाएगा। ठीक, चलिए,
तो आप बताइए जरा, डाइपोल के कारण पॉइंट पी का जो फील्ड होगा, सॉरी पोटेंशियल होगा, कैसे लिखा जाएगा? तो इस माइनस चार्ज के कारण पोटेंशियल और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल। मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज इससे R2 दूरी पर है और ये कि नेगेटिव चार्ज इससे R1 दूरी पर है, करेक्ट और नॉट? वेक्टर छोड़िए, वेक्टर के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। सो कितना आएगा बताइए? वेक्टर को टेंशन नहीं लेना क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी है। तो बताइए ये लिखा जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, है ना? फटाफट करना है। ये देखो जरा आप, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या लिखा जाएगा? तो आप बोलोगे सर के क्यू डिवाइडेड बाई कितना दूरी है ये? R2 दूरी है, इजेंट सो R2 दूरी, करेक्ट। अच्छा, माइनस, क्योंकि इसका पोटेंशियल तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव साइन के साथ रखना है इसको, तो माइनस के क्यू डिवाइड बाई कितना लिखा जाएगा यहाँ पर? मान लीजिए R1 है, तो ये लिखा जाएगा R1, ठीक। याद रखिएगा इसमें जो भी पॉइंट P जो ये दे रखा है, ये डाइपोल के लेंथ ऑफ डाइपोल से काफी दूर का पॉइंट है। मतलब हम लोग ये पूरे डेरिवेशन में ये जम्पशंस मान के चलेंगे कि R जो है वो बहुत बहुत बड़ा देन क्या है? A है, ठीक। इसी जम्पशन को मान के चलना है। अब कहानी ये है कि पोटेंशियल में R1 और R2 का वैल्यू निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ दिस R एंड इन टर्म्स ऑफ दिस A, ठीक। तो चलिए पहले हम फोकस करते हैं, एक रेड मार्कर कहाँ गया? हाँ, फोकस करते हैं इस R1 को निकालने के लिए, ठीक, और R2। तो देखिए R1 कैसे निकलेगा, एक काम करिए, ये जो सेंट्रल लाइन है इसको आप आगे तक बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दो आप इसको आगे तक। मान लीजिए हमने इसको आगे तक एक्सटेंड कर दिया। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से इसको एक परपेंडिकुलर डाल दो आप, करेक्ट है। उसी तरह से R2 निकालने के लिए इस पॉइंट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दो, सही है। अब कुछ नाम दे दो, लेट अस सपोज ये डाइपोल का सेंटर है तो इसको हमने O नाम दे दिया, इसको हमने M नाम दे दिया और इसको हमने N नाम दे दिया, सही है। तो आप बताओ, अगर ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट इससे बहुत दूरी पर है, तो आप जरा मुझे बताना कि यहां से ये R1 और यहां से ये PM क्या बराबर होंगे? ये वाला डिस्टेंस यहां से देखिए टू, ये वाला डिस्टेंस यहां तक बराबर होंगे लगभग, इजेंट्स ऑफ। ये देखिए ना, अगर ये पॉइंट बहुत दूर है, ये P पॉइंट इससे बहुत दूर है, तो लगभग PM एंड R1 लगभग बराबर माने जाएंगे। एक ऐसा ट्रायंगल स्वी से चला गया आगे तक, इजेंट्स ऑफ। सो हमको निकालना है R1 के लिए क्या निकालना पड़ेगा? PM, डेफिनेटली, राइट और रॉन्ग। और PM निकालने के लिए आप जरा देखो, PM में तो यहां से लेके यहां तक तो R है, ये वाला R, प्लस साथ में अगर ये OM निकाल के इसमें ऐड कर दें तो R1 के लिए बात बन जाएगी, यस और नो? आप जरा इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को, इसमें 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 ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? A है, थोड़ा O को ऊपर लिखो आप, और ये जो डिस्टेंस कितना है? A है, ये डिस्टेंस कितना है? A है, और ये एंगल कितना है? थीटा है, ठीक। तो आप बताओ, अगर ये A है और ये थीटा है, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट A cos थीटा हो जाएगा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट A cos थीटा, यानी कि OM बराबर क्या लिखा जाएगा? R प्लस OM बराबर लिखा जाएगा A cos थीटा, यस और नो? R1 हो गया। चलिए R2 के बारे में पढ़ते हैं, फिर हमें उसके क्या कह रहा है ये। उसी तरह से अगर ये पॉइंट बहुत दूर है तो लगभग ये जो डिस्टेंस बराबर कहे जाएंगे, ये तो परपेंडिकुलर इस पे, तो लगभग ये दो डिस्टेंस क्या कहे जाएंगे? इक्वल कहे जाएंगे, लगभग इक्वल। हम नहीं कह रहे कि एग्जैक्ट इक्वल, बट लगभग इक्वल कहे जाएंगे। सो आप बताओ जरा R2 कैसे निकलेगा? तो R2 निकलेगा सर, ये जो टोटल R देख रहे हैं आप, इसमें से अगर ये ON घटा दें तो ये निकल जाएगा कि निकल जाएगा? निकल जाएगा ना। ओके, तो कैसे निकाला जाएगा बताओ जरा। R2 इक्वल टू हो जाएगा R माइनस ये ON, जेंट्सो। फिर से देखिए R माइनस, अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी आता है तो आपको मालूम है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो है ना। तो ये साइड बराबर ये साइड, मतलब ये cos थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? A cos थीटा। फिर भी अगर आप नहीं मानते हैं तो ऐसे देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 है, तो डेफिनेटली ये हाइपोटेनस है, यस राइट। तो ये A है और ये थीटा है, तो A के साथ वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा? A cos थीटा, यानी ये हो जाएगा R माइनस A cos थीटा, दिस विल बी R2। अब फटाफट पटक दीजिए उस वैल्यू को वहां पर,
जरा बताइए कितना आएगा। वी पी इज इक्वल टू के क्यू 1/r2 बोले तो क्या, r माइनस ए कॉस थीटा माइनस R1 कितना है, दैट इज r प्लस ए कॉस थीटा। समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके 2 3 4 5 बार जितनी बार मन करे उतनी बार देखते रहिए, पक्का समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए के क्यू हुआ, अब बटा बर का जोड़ बनाना है, एलसीएम लेने तो आता होगा आपको, एलसीएम ले डालो इसका जल्दी से। कितना होगा, ये होगा आर स्क्वायर, चलो r माइनस ए कॉस थीटा और r प्लस यस ए कॉस थीटा। अब जरा बताना, ये पूरा इधर चल जाएगा, ये पूरा इधर चला आएगा, ये जरा इधर डालो तो ये आएगा r प्लस ए कॉस थीटा, ये माइनस है ध्यान रखिएगा। अब ये इधर जाएगा पूरा ब्रैकेट यहाँ पर, ये माइनस अंदर में गुना होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर आएगा माइनस r, और ये माइनस माइनस गुना होगा तो क्या आ जाएगा प्लस ए कॉस थीटा। बोलो हाँ, r से r शहीद हो गया, ठीक। अब जरा आप बताओ, ये है के क्यू, ये है 2 इंटू ए इंटू कॉस थीटा न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, और ए प्लस बी कितना होगा, तो ये होगा आर स्क्वायर माइनस ये कितना है भैया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया। चलिए यहाँ देखिए, ये जो चीज आप देख रहे हैं q इंटू टू है, आप बताओ क्या है ये, q इंटू टू ए मतलब वन ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस, मतलब आपको नहीं लगता है ये क्या है, इलेक्ट्रिक व्हाट, डाइपोल का मैग्नीट्यूड। समझ में आया। ओके सो इसके लिए देखिए क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। सो ये आएगा के, लाल से नहीं लिखिए, लाल से थोड़ा सा विजिबिलिटी कम रहता है। दिस इज के इंटू पी, पी बोले तो क्या, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड इंटू क्या कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए हम कहे हुए हैं एजम्पशंस में कि r जो है वो बहुत दूर है, किसी दूर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल आपसे निकाला जा रहा है। तो अगर ये बहुत छोटा है तो डेफिनेटली r स्क्वायर के कंपैरिजन में इसको तो नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बेचारा ऐसे ही बहुत छोटा था, उसका स्क्वायर किया तो और छोटा हो जाएगा, तो इसको नेगलेक्ट कर दो आप। तो यहाँ पर क्या बचेगा r स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे लिखा गया है, इसको अप्रॉक्सीमेटली ये लिखा गया है कैसे, व्हेन आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या चीज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जब हुआ है तब ऐसा आया है। अब सुनिए क्या हुआ, यानी किसी भी जनरल पॉइंट पर यहाँ पर पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा, दैट इज के पी कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाई क्या चीज आर स्क्वायर। अब जरा बताओ आप बात, केस वन फॉर एक्सियल पॉइंट क्या होता है जे, एक्सियल पॉइंट तो ये रहा इसका, ये इस बिंदु पर पोटेंशियल पूछा था कैसे निकालेंगे, तो डेफिनेटली ये पी पॉइंट को यहाँ लाना होगा, तो ला रहे हैं घुमा के यहाँ तक लाया, बस थीटा क्या हो गया 0 डिग्री, एक्सिस पॉइंट कर ये थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, पुट कर दो 0 डिग्री, तो यहाँ पर पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट कितना आएगा, वो आएगा के पी डिवाइड बाई कितना आर स्क्वायर। अच्छा सर एक्सियल पॉइंट तो इधर भी संभव था ना, है ना, तो उधर भी संभव हो सकता है, उसके लिए थीटा कितना रखना होगा 180 डिग्री। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा या तो 0 डिग्री हो या 180, तो आप 0 रखोगे तो इधर आएगा, और एक और आ सकता है भी एक्सियल कितना भैया, भी एक्सियल आएगा, जब 180 रखिए तो cos 180 तो -1 होता है, इट कम्स आउट टू बी माइनस के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी एक्सियल पॉइंट के लिए दोनों हो सकता है, इधर भी और उधर भी। अच्छा केस 2 बताओ जरा आप, केस 2 और 2 केस क्या होगा जी, एट इक्विटोरियल पॉइंट, है ना। अब बताओ कितना आएगा, थीटा क्या पुट किया जाएगा भैया 90 डिग्री, तो cos 90 तो 0 होता है, यानी कि पोटेंशियल एट इक्विटोरियल पॉइंट क्या होगा 0। यानी हम कह सकते हैं, सुनिएगा कि अगर ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये क्या है प्लस क्यू चार्ज,
तो ठीक इसके सेंट्रल लाइन पर पोटेंशियल क्या माना जाएगा, जीरो। और नॉट ओनली सेंट्रल लाइन पर, आप देखिए यहाँ पोटेंशियल जीरो, यहाँ भी पोटेंशियल जीरो क्योंकि ये डिस्टेंस बराबर, यहाँ पोटेंशियल ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर, यहाँ पोटेंशियल ये डिस्टेंस बराबर। मतलब इस पूरे प्लेन में एक आप यहाँ से एक प्लेन पास कर दो, उस पूरे प्लेन पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। सुनिएगा ध्यान से हम क्या कह रहे हैं। मान लीजिए कि ये डाइपोल है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके ठीक सेंटर से पास होता हुआ एक प्लेन, उस पूरे प्लेन पर पोटेंशियल क्या माना जाएगा, जीरो माना जाएगा। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो जनरल पॉइंट पर क्या लिखोगे, के पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एक्सियल पॉइंट पर क्या लिखोगे, सॉरी कॉस थीटा भी होगा, और उसमें थीटा जीरो पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सिस का पॉइंट, या फिर 180 पुट कर देंगे तो दूसरा वाला एक्सिस का पॉइंट आ जाएगा। वो किधर होगा, इस साइड होगा। गुड। और इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब थीटा इक्वल टू क्या रख देंगे, 90, उसके लिए क्या माना जाएगा, जीरो। असल में ये क्या है, एक लाइन पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। असल में पूरे प्लेन, अगर प्लेन भी पास करो तो पूरे प्लेन पर देखोगे तो आपको पोटेंशियल क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड, दिस इज पोटेंशियल। अच्छा एक और खास बात, आप बताओ जरा, याद करो पिछला क्लास हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज की अगर बात करें तो हम लोग देखे थे कि पोटेंशियल जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर था। बट याद रखिएगा इन केस ऑफ डाइपोल क्या होगा भैया, पोटेंशियल जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, आर स्क्वायर हो जाता है। याद करिए इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r स्क्वायर प्रोपोर्शनल, और डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड r क्यूब 1/r क्यूब की प्रोपोर्शनल। वैसा ही यहाँ भी है, अगर ये r के प्रोपोर्शनल तो यहाँ पर क्या आ रहा है, r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप इसको फटाक से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए नाम से यहाँ स्पष्ट हो रहा है, इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि वैसा जगह जहाँ, वैसे सारे जगह जहाँ पोटेंशियल्स बराबर होते हैं वो सारे इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स कहे जाएंगे। इक्विपोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल हो जहाँ जहाँ का, उसको क्या कहा जाएगा, इक्विपोटेंशियल। और कह रहा है क्या चीज़, सरफेस। यानी कि हम लोग इसमें एक ऐसा सरफेस के बारे में बात करने वाले हैं जिस सरफेस के हर एक बिंदु पर पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। चलिए देखिए ध्यान से क्या कर रहा है, इसका डेफिनेशन अगर डिफाइन करना चाहे तो कैसे करेंगे, बताइए जरा। कह रहा है एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस, है ना, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस is that surface, है ना, every point of which the potential is same। ठीक, क्या कह रहा है कि एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक बिंदु पर पोटेंशियल क्या होगा, एकदम सेम टू सेम होगा, उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। चलिए तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में कुछ 2-3 पॉइंट हैं नोटिस करने वाले, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। इसका टॉपिक आगे इस्तेमाल किया जाएगा ना, इसलिए थोड़ा सा देख लीजिए क्या है। मान लीजिए कि आपके पास ये एक सरफेस है, ये एक प्लेन एरिया है, ये एक ऐसा समझ लीजिए वर्टिकल ऐसे प्लेन एरिया है। ठीक, चलिए मान लीजिए कह रहा है कि ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, लेट अस सपोज। तो इसके हर एक बिंदु पर पोटेंशियल्स क्या होंगे, बराबर होंगे, एकदम हर जगह सेम होंगे। चलिए तो एक काम करिए, मान लीजिए कि आप इस बिंदु से किसी चार्ज को ठीक ऊपर की तरफ ले जाइए। लेट अस सपोज आपने यहाँ से इसको डीएल डिस्टेंस ऊपर ले गया। कितना डिस्टेंस ऊपर ले गए आप, डीएल डिस्टेंस। ठीक, और देखिए इस सरफेस से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे कि परपेंडिकुलर है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। तो इस सरफेस से इधर से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, मान लीजिए इधर से सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड घुसा और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल आया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल। ठीक है, और लेट अस सपोज इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डीएल के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, सो जरा आप बताएं हमको कि अगर ये पॉइंट, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव किया गया है तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है, जीरो। मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो आप बताओ जरा क्या भी ए इक्वल टू भी बी नहीं कहा जाएगा? क्यों भैया? क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है।
यानी हम ये कह सकते हैं कि सर जब ये दोनों बराबर है इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पोटेंशियल का डिफरेंस निकालोगे तो जीरो आएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब है कि चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क बराबर क्या होता जी, तो VA माइनस VB बटा Q होता जी। यूनिट चार्ज को लाने में इतना वर्क डन होता है और वो कितना होगा, जीरो। अच्छा सर बात समझ में आ गया हमको। ओहो हो, मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर किसी Q चार्ज को अगर मूव किया जाए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तो हमको कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो पहला नोटिस करने वाला बात है जो आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक, दूसरा बात इस फिगर पर देखिए क्या हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बाहर आ रहा है सरफेस से पेनिट्रेट करते हुए, और डीएल कहाँ है, ऊपर है। आपसे कोई कह रहा है कि भैया वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज कितना होगा, तो वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज तो सर वर्क डन बराबर होगा फोर्स इंटू डीएल, होता है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट। अब पर यूनिट चार्ज है तो डिवाइड बाय क्या करोगे आप, क्यू। जरा गौर से देखो, ये फोर्स बटा पर यूनिट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप बताओ जरा क्या होगा, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल। वर्क डन इससे निकाला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल से निकाला जाएगा, इजेंट। सो आप बताइए हमको, ये वर्क डन तो है जीरो, क्या है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ई डॉट डीएल भी क्या होगा, तो किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए डीएल और ई का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, हमेशा जीरो होता है। अच्छा सर ई क्यों बता रहे हो आप, मतलब इसको याद करके हम क्या कर लेंगे, कोई तो फिजिकल सिग्निफिकेंस होना चाहिए ना इसका, क्या चीज है। तो आप समझो जरा, ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, राइट। ये वेक्टर भी जीरो नहीं है, ये वेक्टर भी जीरो नहीं है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है, किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, दो नॉन जीरो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो तब होता है जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। आप देखो जरा, क्योंकि ए डॉट बी वेक्टर लिखा जाता है ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल। अगर ये 90 हो जाए तो ये डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं आ जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अच्छा सर ये जो इलेक्ट्रिक फील्डवा है ना, ये इस डीएलवा पर क्या है, परपेंडिकुलर है, यस और नो। यानी कि हम ये कह सकते हैं, अच्छा डीएल तो सरफेस के अलोंग है, सरफेस पर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो हम ये कह सकते हैं अच्छा सर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है किस पर, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर। अच्छा सर ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आप, ये तो दुद्दू को इंपॉर्टेंट बात बता दिए, पहला हाँ दूसरा यहाँ। यानी कि अगर कोई आपसे कहे कि किसी क्षेत्र में किसी एरिया में इक्वी पोटेंशियल सरफेस का पता लगाओ, तो आप क्या कहोगे, आप एक ऐसा सरफेस इमेजिन कर लोगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, परपेंडिकुलर रहे, वो पक्का क्या होने वाला है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होने वाला है। आइए देखिए कैसे। मान लीजिए कोई कहे कि भैया पॉइंट चार्ज चारों तरफ पोटेंशियल है, ठीक है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, तो आप बताओ अगर ये क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यहां से आउटवर्ड, यस और नो। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है, आउटवर्ड होता है, सो। तो एक ऐसा सरफेस ड्रॉ करो, आपको क्या पता लगाने का है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो वो पक्का कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो आप बताओ यहां इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर सरफेस कैसा होगा, ऐसा, इस पर ऐसा, इस पर ऐसा, इस पर ऐसा, मतलब सरफेस कैसा होना चाहिए, सर्कुलर। अरे नहीं सर, स्फेरिकल। पूछिए कैसे भैया स्फेरिकल क्यों, कि देखो भैया यहां क्यू चार्ज है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, आपकी तरफ मेरी तरफ, इधर 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 इधर, इससे पूरा 3D स्पेस में क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होना चाहिए, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो पक्का कैसा होगा, बिल्कुल स्फेरिकल होगा। सो पॉइंट चार्ज के लिए ये क्या कहलाएगा, इक्वी पोटेंशियल व्हाट सरफेस कहा जाएगा, राइट। अच्छा अगर मान लीजिए किसी थिन शीट के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो बिल्कुल ऐसे होता है कि नहीं होता है, परपेंडिकुलर होता है शीट के।
तो इसका भी सरफेस कैसा माना जाएगा, ऐसा ही माना जाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करोगे, तो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या रहना चाहिए, वो परपेंडिकुलर रहना चाहिए। ये सर नो। इसी तरह से सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए यहाँ देख लो आप, वहाँ जगह कम पड़ रहा है। दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ हो गया है ना, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, जरा आप मैनेज करना। ये एग्जाम्पल 3 कैसा होगा, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, कहता है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो आप इसका, तो कैसे करोगे आप बताओ। इनका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है, मुड़ जाता है ना आगे से, यस और नो। अच्छा जी, इधर निकल गया, इसी कारण इधर 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 है ना। उस तरह से ऐसा कहाँ होगा, इस साइड, ऐसा कहाँ होगा, इस साइड, ठीक। उसके बाद फिर इस साइड ऐसे होता है ना, इस तरह से। चलिए अब बताओ जरा सरफेस कैसे बनाओगे आप। सरफेस बनाने के लिए डेफिनेटली आप इसको परपेंडिकुलर रास्ता ढूंढना होगा। तो आप देखो परपेंडिकुलर जाओ, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब तो ये परपेंडिकुलर रहेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस पर परपेंडिकुलर रहना चाहिए। फिर यहाँ सरफेस ऐसे हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ से इससे परपेंडिकुलर ऐसे जाना चाहिए, तो आप कैसे करोगे, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है ना, इस तरह से। फिर इस पर परपेंडिकुलर ऐसे होगा, तो ऐसे इस तरह से आ रहा है समझ में। जितना नज़दीक रहोगे उतना वो सर्कुलर होगा, इस तरह से ऐसे, यस। और जैसे जैसे दूर हटते जाएंगे वैसे वैसे ये आगे बढ़ता जाएगा। ये क्या कहलाएगा, इसका इक्वी, ना ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब ये क्या कहलाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है, ठीक। उस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के कारण भी आप बना सकते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस, कोई संदेह इसमें। तो डिफरेंट चार्ज कन्फिगरेशन के कारण आपसे पूछा जाए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, तो आप क्या करोगे, वैसा सरफेस ड्रॉ करोगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या रहे, परपेंडिकुलर है, उनको क्या कहा जाता है, हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस। दो इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। पहला बात क्या चीज, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को मूव करने से कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता है, पहला बात। दूसरा, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक। ये दोनों बात इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा। जो हमको जो कैपेसिटेंस चैप्टर में जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर पढ़ेंगे ना, उसमें काफ़ी ये हेल्प करने वाला है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। और हाँ, हम वीडियो को आज यहीं पे स्टॉप करते हैं और अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए जीआरसीजी के वीडियोज़। धन्यवाद।